है, कर्म है ये तेरा, कोई संप नहीं है। संप यानी आंदोलन, संप मराठी आई थिंक। आरंभ है ये तेरा, अंत नहीं है, कर्म है ये तेरा, कोई संप नहीं है। लड़ना पड़ेगा तुझको अपने आप के लिए, लड़ना पड़ेगा तुझको अपने आप के लिए, हरा सके जो तुझको ऐसा कोई कंस नहीं है। आरंभ है ये तेरा, अंत नहीं है। बुरा करे जमाना लाख तेरे संग, बुरा करे जमाना लाख तेरे संग, कर भलाई तू भलाई का अंत नहीं है, कर भलाई तू भलाई का अंत नहीं है। आरंभ है ये तेरा। बस ये छोटी सी थी। इसके बच्चा जिस मुसाफिर को आप सुनने आए तो मुसाफिर की वो रचना तो बनती ही है, जिसके लिए मुसाफिर नाम पड़ ही गया। तो मुसाफिर हूँ, मुसाफिर ही रहने दो, मुसाफिर हूँ, मुसाफिर ही रहने दो, मंजिल में मंजिल के सिवा मिलता क्या है। ये पंक्तियाँ इसलिए बोल रहा हूँ कि एक मैं बीच में बता दूँ कि मंजिल में मंजिल के सिवा मिलता क्या है। ये वर्ड समझा रहा हूँ कि जब हम मंजिल पे पहुँच जाते हैं तो वहाँ स्टेबल नहीं होना चाहिए कि दूसरे मंजिल की ओर निकल जाना चाहिए, इसलिए ऐसा बोला है। तो मुसाफिर हूँ, मुसाफिर ही रहने दो, मंजिल में मंजिल के सिवा मिलता क्या है। सफ़र में दोस्त हम सफ़र हम साए मिलते हैं, सफ़र में दोस्त हम सफ़र हम साए मिलते हैं, जमाने को जो कहना है कहने दो, मुसाफिर हूँ, मुसाफिर ही रहने दो। किसी का जरा सा साथ भी जिंदगी का नायाब तजुर्बा दे जाता है, किसी का जरा सा साथ भी जिंदगी का नायाब तजुर्बा दे जाता है, वक्त भी परिचित और अपरिचित को जान जाता है। किसी का जरा सा साथ भी जिंदगी का नायाब तजुर्बा दे जाता है, वक्त भी परिचित अपरिचित को जान जाता है। मैं सागर से मिलूं या न मिलूं, मैं सागर से मिलूं या न मिलूं, पर मुझे नदियों की तरह बहने दो, मुसाफिर हूँ, मुसाफिर ही रहने दो। सभी लोग की दाद चाहूंगा, तालियां भरपूर होनी चाहिए। तो कभी अपना तो भी औरों का किस्सा बयां करता हूँ, कभी अपना तो कभी औरों का किस्सा बयां करता हूँ, कभी खुशनुमा तो कभी गम का फसाना बयां करता हूँ। कभी अपना तो कभी औरों का किस्सा बयां करता हूँ, कभी खुशनुमा तो कभी गम का फसाना बयां करता हूँ। सुनने सुनाने का कारवा बस यूं ही चलने दो, सुनने सुनाने का कारवा बस यूं ही चलने दो, मुसाफिर हूँ, मुसाफिर ही रहने दो। वाह वाह वाह, मुसाफिर हूँ, मुसाफिर ही रहने दो। बिल्कुल। अब मैं अपने गला इसलिए बैठा बैठा ऐसा लग रहा है क्योंकि साहिबगंज और इधर झारखंड ये थोड़ा ठंडा है। ये पहले ही मुझे बता दिया गया था, तो मैं विक्स लाया लेकिन विक्स काम नहीं कर रही, यहाँ का वातावरण ही ठंडा लगता है। तो अब अपनी गजलों के दौर में आता हूँ, ये तो कविताओं का चलता रहेगा गजलों के दौर में। हाँ, विक्स काम नहीं आती, हो सकता है किसी से इश्क हो जाए और वो इश्क काम करे, ऐसा भी हो सकता है। नहीं नहीं नहीं, हो सके कि इश्क से गर्मी हो जाए और गला सुधर जाए। इश्क में रिस्क भी बहुत है। इश्क में रिस्क है, ये तो पहले जानते हैं, इसलिए तो मुसाफिर बन गए। कोई मुसाफिर नाम सुनने से ही अवॉइड कर देगा, यार ये तो मुसाफिर है, मैं इससे इसको क्यों करूं। तो खाक अपनी गजल चालू करते हैं। स्वागत है। नहीं नहीं, पानी पानी अरे पी लो, पी लो, नहीं, पानी ज्यादा हो गया। अरे ये हर कवि, हेलो, नहीं माइक वही काम करेगा। अरे वो एक अच्छे टाइम पर एक ही हाँ, माइक। क्या हर कवि को इन्होंने पानी पिलाया और ये चाहते कि मैं इनको भी पिलाऊं और मैं चाहता था कि मैं इनको पिलाऊं, लेकिन ऐसा होने नहीं दे रहे हैं। यहाँ और यहाँ पानी के सिवा और कुछ नहीं मिलने वाला है। देखो पत्नी जी का फोन डिस्टर्ब कर रहा है बीच में, कहीं लगता है वो ऑनलाइन तो नहीं देख रही है। वैसे पत्नी की एक बार तारीफ किया था, गंगा जल, हाँ एक बार पत्नी की मैंने तारीफ चालू किया था और एन मौके पे कविता जब चालू हुई तो धीरे धीरे वो तारीफ साली के उधर कन्वर्ट हो गई। तो पत्नी के लिए मैंने वो चंद लाइनें कही थी, तेरी तारीफ में क्या कहने जो तूने पहने हैं गहने। मैंने पत्नी के लिए, मेरा पहला जो परफॉर्मेंस हुआ था उसमें शुरुआत इधर से होती थी, पत्नी और पत्नी की कॉमेडी में। तो तेरी तारीफ में क्या कहने जो तूने पहने हैं गहने, बिना पहने गहने तो अच्छी है तेरी बहने। बिना पहने गहने तो अच्छी है तेरी बहने, तेरी तारीफ में क्या कहने जो तूने पहने गहने,
बिना पहने गहने तो अच्छी है तेरी बहने, मैं जीजा हूँ साली को खुश रखता हूँ, मैं जीजा हूँ साली को खुश रखता हूँ, जो मैं गहने खरीदता हूँ वो पहने तेरी बहन। वाह वाह तो वाह। उसके बाद क्या हुआ, ये तो पार्ट 1 हो गया, ये पार्ट 1 हो गया। एक साल जो कोई समय चला था वो पार्ट 1 में था। फिर दूसरे पार्ट में जब दूसरे साल हुआ तो उसमें पार्ट 2 बनाया मैंने। तो पार्ट 2 में क्या हुआ अच्छा, कि मैं पार्ट कवि 2 सुनाने लायक बच गए थे आप? हैं? पार्ट 2 सुनाने लायक बच गए थे? नहीं, तो पार्ट 2 सुना रहा हूँ ना कि मैं बचा कि नहीं बचा, वो सुना रहा हूँ पार्ट 2 में। तो पार्ट 2 में क्या हुआ था, अब मैं कविता सम्मेलन करके घर गया तो पत्नी बोली तुम ये क्या कराए हो, तारीफ करने गए थे मेरी और साली की कराए हो। अरे मैंने बोला घर के अंदर लेगी या बाहर ही भगा देगी, मतलब घर के अंदर ले लो, ठंड बहुत है, मैं घर में रहूंगा। तो नहीं, बोले आज तो तुमको बाहर ही रहना है। तो उस दिन सही में बताओ कि मैं बाहर सोया, वो तो भला हो कि पड़ोसन को दया आई और उसने मेरे को चद्दर उड़ाई, तो भला हो उसका चद्दर उड़ाई। तो फिर मामला सेटअप हुआ। अब अगर तीसरा पार्ट बनेगा तो मैं आपको बताऊंगा। तीसरा पार्ट तो भाई है जो पड़ोसन का चद्दर ओढ़े भाई। हाँ, तो तीसरा पार्ट में क्या हुआ तभी बताऊंगा जब तीसरा कवि सम्मेलन आपकी तरह और मिलेगा मौका, तो बता देंगे, ठीक है। और इधर से सुनिए, तो अपने गजलों के दौर में चलते हैं, ये तो चलते रहता है इस तरह से। खाक होने से पहले, बिखर जाने से पहले, सुनिए, बहुत एक दिल लगी सी रहती है गजलों से, गीतों से। जो एक कवि जो पिरोता है गजल ना, तो उसका खून क्या, उसकी जज्बात क्या, उसकी भावना क्या, उसके आंसू क्या, ना क्या क्या नहीं वो पिरोता है, क्या क्या नहीं डुबोता है, तब जाके एक गजल बनती है। और इसको सुनाने के लिए जब मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र से अदर स्टेट में ये मेरा फर्स्ट टाइम है, और अदर स्टेट में, और ये साहिबगंज आया, तो ये नाम सुन के ही जब मुझे पता चला कि साहिबगंज में आपको चलना है, तो नाम सुनते ही एक फीलिंग अच्छी आ गई। बोले साहिबगंज जा रहा हूँ, बोले कॉलर टाइट साहिब, ऑलरेडी हम कहीं ना कहीं साहिब है, और साहिब मतलब जब यहाँ आए तो साहिब साहिब सरी का फील हो गया कि हम साहिब हैं। तो हाँ हाँ, अच्छा हुआ, साहब सा फील होता है। तो बड़ा अजीब रहा, इसके बारे में ज़्यादा इतिहास तो मैं जानता हूँ, लेकिन बेहतर है ये देखा मैंने पहाड़ों की भूमि, और आते आते बहुत अच्छा लगा, मन आनंदित हो गया। और साहिबगंज मुझे ऐसा लगता है कि साहिबगंज मुझे याद रखेगा, क्योंकि मुसाफिर जो भटकते भटकते आया है वो मंजिल तक तो आ ही गया है। तो शुरू करते हैं गजलों का दौर। खाक होने से पहले, बिखर जाने जानते हैं हम, गम कितना भी हो गुनगुनाना जानते हैं हम शेर हैं शेर दोस्तों, मौत से भी पंजा लड़ाना जानते हैं, वाह वाह मौत से भी वाह पंजा वाह लड़ाना वाह। जानते हैं। बिल्कुल घर से पंजा लड़ा कर ही तो आए हैं सर। कुछ लाइनों में मैं अपना परिचय देता हूँ। आप हमें देख कर मुस्कुराइए, आप हमें देख कर मुस्कुराइए, आप हमें देख कर मुस्कुराइए, अरे प्यारी का कवि हूँ बस प्यार चाहिए, प्यारी का कवि हूँ बस प्यार चाहिए। तालियां भी चाहिए, तालियां बजाइए। एकता मुझे बेमिसाल चाहिए, एकता मुझे बेमिसाल चाहिए, न मंदिर चाहिए न मस्जिद चाहिए, न हिंदू वाह, चाहिए वाह। न मुसलमान चाहिए, अरे हंसता हुआ ये अपना हिंदुस्तान चाहिए, वाह, वाह, वाह। हंसता हुआ ये अपना हिंदुस्तान चाहिए, प्यारी का कवि हूँ बस प्यार चाहिए। आइए कि मंदिर अपना मस्जिद अपनी, मंदिर अपना मस्जिद अपनी, अरे अपना ही गुरुद्वारा है, किस मिट्टी को अलग करें जब सारा देश हमारा है, किस मिट्टी को अलग करें जब वाह। सारा देश हमारा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कि हर चीज की सीमा व शक्ति साफ होती है, हर चीज की सीमा व शक्ति साफ होती है, जो अहम करता पता क्या बात होती है, रोश में आकर जलाती दूसरों को जो, आखिर में उस आग की भी राख होती है, वाह, आखिर में उस वाह, आग की भी वाह, राख वाह, होती है, बहुत आखिर सुंदर। में। कि मान लो विज्ञान हर तारा बदल सकता है, जान लो पंकज जी, मान लो विज्ञान हर तारा बदल सकता है, जान लो सज्ञान हर धारा बदल सकता है,
पर हमारा आपका चाहे किसी का हो, दिल तो प्रेम के द्वारा बदल सकता है। वाह दिल तो सर, प्रेम वाह, के द्वारा बदल सकता है। बहुत सुंदर। कि हम तो दुश्मन को भी मेहमान बना लेते हैं, हम तो दुश्मन को भी मेहमान बना लेते हैं, हम तो शैतान को भी इंसान बना देते हैं। मेरे भारत की सिफत है ये दुनिया वालों कि हम तो पत्थर को भी भगवान बना देते हैं, हम तो पत्थर को भी भगवान बना देते हैं। और अभी कुछ दिन पहले विजय दिवस हम लोगों ने मनाया 16 तारीख को। तो जिस दिन ये विजय दिवस मना रहे थे तो मुझे अपने स्कूल के दिनों की याद आ गई। वो विजय दिवस जिस समय वो झगड़ा चल रहा था, लड़ाई चल रही थी, गोली बारूद चल रही थी, तो उस समय कुछ लाइनें हमारे मुंह से निकली थी कि दुनिया के नक्शे से तेरा नाम मिटाना है, दुनिया के नक्शे से तेरा नाम मिटाना है, पाक की धरती पे तिरंगा फहराना है, पाक की धरती पे तिरंगा फहराना है। नाम है पाक मगर दिल में जहर रखता है, नाम है पाक मगर दिल में जहर रखता है, संभलता लाहौर नहीं कश्मीर पर नजर रखता है। खबरदार होशियार तुझे ये चाल न चलने देंगे, अरे सीमा रेखा के बाहर तेरी दाल न गलने देंगे। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आइए मैं एक रचना आपको सुनाता हूँ। आज मैं यहाँ किस लिए आया हूँ, बड़े भाई का आभार प्रकट करता हूँ गोपाल सर का, जिन्होंने मुझे बड़े प्यार से बुलाया है। कि हम तो आज प्यार का, हम तो आज प्यार का पैगाम लेकर आए हैं। अरे भैया कि हम तो आज प्यार का पैगाम लेकर आए हैं, अरे अपनाओ या ठुकराओ, अपनाओ या ठुकराओ, अपना बनाने आए हैं। हम तो आज क्या बात है प्यार सर। का पैगाम लेकर आए हैं, अपनाओ या ठुकराओ, अपना बनाने आए हैं। बना लिया? अरे बिल्कुल वाह। सर, बना लिया, अपना बना लिया। ठुकराओ, अपना बनाने आए हैं। काट चाहे काट कितने बीच बोलो गोपाल सर, कि काट कितने बीच बोलो, फूल बिछाने आए हैं। काट कितने बीच बोलो, फूल बिछाने आए हैं। हम तो दुश्मन को भी आज दोस्त बनाने आए हैं, हम तो दुश्मन को भी आज दोस्त बनाने आए हैं, दोस्त बनाने आए हैं, तुमको बतलाने आए हैं। साहिबगंज वासियों क्या बतलाने आए हैं? नहीं किसी से राग देश है, नहीं किसी से राग देश है, ना किसी से भेदभाव है, ना किसी से राग देश है, ना किसी से भेदभाव है। अरे मत करो तुम अहम रे पगले, मत करो तुम अहम रे पगले, अरे मत करो तुम अहम रे पगले, यही तो कहने आए हैं। मत करो तुम अहम रे पगले, यही तो कहने आए हैं। हम तो आज प्यार का सैलाब लेकर आए हैं। सत्य हिंसा ही धर्म है, सत्य हिंसा ही धर्म है, यही तो कहने आए हैं। सत्य हिंसा ही धर्म है, यही तो कहने आए हैं। सादा जीवन उच्च विचार, यही समझाने आए हैं। अरे अंडा भी किसी माँ का लाल, अंडा भी किसी माँ का लाल, पंकज बतलाने आए हैं। अंडा भी किसी माँ का लाल, तुमको समझाने आए हैं। अपना लो तुम शाकाहार, यही तो कहने आए हैं। अरे अपना लो तुम शाकाहार, यही तो कहने आए हैं। हम तो आज, अरे हम तो आज पत्थरों में, हम तो आज पत्थरों में फूल खिलाने आए हैं। क्या बात है सर, हम वाह, तो वाह, आज वाह, बहुत पत्थरों सुंदर। में फूल खिलाने आए हैं। देखना कब तक रूठोगी, तुम्हें मनाने आए हैं। वाह वाह सर, मान गए, सब मान गए सर। रूठोगी, मनाने आए हैं। बहुत सुंदर। हाथ जोड़ कर सभी से, हाथ जोड़ वाह, वाह, सर, कर वाह। सभी से, हाथ जोड़ कर सभी से क्षमा मांगने आए हैं। हाथ जोड़ कर सभी से क्षमा मांगने आए हैं। हम तो आज प्यार का दीपक जलाने आए हैं। हम तो आज प्यार का दीपक जलाने आए हैं। जो रूठे हैं हमसे यार, जो रूठे हैं हमसे यार,
उन्हें मनाने आए हैं। और क्यों आए हैं? प्यार से रहो दुनिया वालों, प्यार से रहो दुनिया वालों, ये समझाने आए हैं। प्यार से रहो दुनिया वालों, ये समझाने आए हैं। माँ भारती की आज तुम्हें सौगंध लाने आए हैं। मिल गया। माँ भारती की आज तुम्हें सौगंध लाने आए हैं। एक थे हम और एक ही रहेंगे, अरे एक थे हम और एक ही रहेंगे। मंदिर मस्जिद पर हम कभी न लड़ेंगे, मंदिर मस्जिद पर। मत बन जाए वो सभी जो बिगड़े काम हों, चारों तरफ ही फैलें शोहरतें आपकी, चारों तरफ ही फैलें शोहरतें आपकी। हिंदी जगत में ऊंचा आपका नाम हो, हिंदी जगत में ऊंचा आपका वाह नाम हो। वाह वाह सर वाह। अभी तक आप लोगों ने तमाम गीत गजल मैंने भी लिखे, मैं भी सुनाऊंगा, शेर फुटकर लिखे हैं, लेकिन मैं एक गीत पहले रखना चाह रहा हूं जो कहीं ना कहीं इसके हर बंद आप लोगों के अगल बगल घटती घटनाओं पर लगेंगे, दिखाई पड़ेंगे। कि सत्य ज्ञान की परिभाषा कोई बताए रे, सत्य ज्ञान की परिभाषा कोई बताए रे, मेरे सपनों का भारत कोई बनाए रे, मेरे सपनों का भारत कोई बनाए रे। बन देखिएगा कि पुस्तक के पन्नों में देखो इतिहास जल रहा। आज इतिहास को लेकर के तमाम भ्रम फैलाए जा रहे हैं। असली इतिहास क्या है, अब ये तो रिसर्च का विषय है। कि पुस्तक के पन्नों में देखो इतिहास जल रहा, सतरंगे सपनों में घुटकर मधुमास पल रहा, सतरंगे सपनों में घुटकर मधुमास पल रहा। मानवता के आंचल में छुपकर विश्वास छल रहा, मानवता के आंचल में छुपकर विश्वास छल रहा। अंधियारी राहों पर दीपक कोई जलाए रे, अंधियारी राहों पर दीपक कोई जलाए रे, मेरे सपनों का भारत कोई बनाए रे। और ये बन देखिएगा कि खूनी लपटों में जलकर सूख रही केसर की क्यारी, खूनी लपटों में जलकर सूख रही केसर की क्यारी। काला काल का दर्द ढो रही रावी सतलज ब्यास बिचारी, खूनी लपटों में जलकर सूख रही केसर की क्यारी। काल अकाल का दर्द ढो रही रावी सतलज ब्यास बिचारी। मंदिर मस्जिद में सिसक रही घर घर की किलकारी, मंदिर मस्जिद में सिसक रही घर घर की किलकारी। खुशियों के सागर में मन को कोई डुबाए रे, खुशियों के सागर में मन को कोई डुबाए रे, मेरे सपनों का भारत कोई बनाए रे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और ये बन देखिएगा, आज जो आजकल करंट टॉपिक है कि हर नौजवान हताश घूम रहा अपने हाथ उठाए, हर नौजवान हताश घूम रहा अपने हाथ उठाए। स्वच्छंद लुटेरों में नारी कैसे अपनी जान बचाए, स्वच्छंद लुटेरों में नारी कैसे अपनी लाज बचाए। और न्याय मर रहा संसद में ही जब अपना कफन छुपाए, न्याय मर रहा संसद में ही जब अपना कफन छुपाए। अज्ञानी अनजानी राहों से कोई बचाए रे, अज्ञानी अनजानी राहों से कोई बचाए रे, मेरे सपनों का भारत कोई बनाए रे। और ये देखिए बन कि खूनी उद्धरणों से रोज सजा होता अखबार,
खूनी उद्धरणों से धन्यवाद सर। खूनी उद्धरणों से रोज सजा होता अखबार और भाषण के नित घूंट पिलाना नेताओं का व्यापार। भाषण के नित घूंट पिलाना नेताओं का व्यापार और सत्य अहिंसा अब खत्म हुए जो थे मूल आधार। सत्य अहिंसा अब खत्म हुए जो थे मूल आधार। रग रग में बैठी दानवता कोई मिटाए रे। रग रग में बैठी दानवता कोई मिटाए रे। मेरे सपनों का भारत कोई बनाए रे। और ये देखिए बंद आखिरी है कि छोड़ पाप पुण्य धर्म अधर्म सीखो प्रेम की बोली। छोड़ पाप पुण्य धर्म अधर्म सीखो प्रेम की बोली और मानव मानवता में ही होगी हर मन की रंगोली। मानव मानवता में ही होगी हर मन की रंगोली और तभी बजेगी चैन की बंसी तभी सजेगी डोली। तभी बजेगी चैन की बंसी तभी सजेगी डोली और सपनों के इंद्रधनुष का रंग कोई सजाए रे। सपनों के इंद्रधनुष का रंग कोई सजाए रे। मेरे सपनों का भारत कोई बनाए रे। कुछ मुक्तक से और उसके बाद कुछ मुक्तक है और एक गजल। एक का है, मैं दो रखना चाह रहा हूँ जो मेरी हस्ताक्षर गजलें हैं। मैंने तो बहुत लिखा है, 140 गजलें अब तक हो चुकी हैं। कि उस मुस्कुराहट पे मेरे शेर हैं, देखिएगा। मुस्कुराहट पे कि उसके बाद कुछ भी अच्छा ना लगा इस जमाने में। ये जो गजल मैं पढ़ना चाह रहा हूँ उसकी भूमिका में मैं बना रहा हूँ कि उसके बाद कुछ भी अच्छा ना लगा इस जमाने में। जाने कैसी कशिश थी उसके मुस्कुराने में। जाने कैसी कशिश थी उसके मुस्कुराने में। और ये शेर देखिएगा, कुछ इस तरह उसके चेहरे पर मुस्कुराहट है। कुछ इस तरह उसके चेहरे पर मुस्कुराहट है जैसे अंधेरों में जुगनुओं की जगमगाहट है। कुछ इस तरह उसके चेहरे पर मुस्कुराहट है जैसे अंधेरों में जुगनुओं की जगमगाहट है। और ये शेर देखिएगा, इसको याद कर लीजिए और समझ लीजिए कि हमारी मुस्कुराहट उसको अच्छी नहीं लगती। हमारी मुस्कुराहट उसको अच्छी नहीं लगती। इसका मतलब उसकी दोस्ती सच्ची नहीं लगती। इसका मतलब उसकी दोस्ती सच्ची नहीं लगती। हमारी मुस्कुराहट उसको अच्छी नहीं लगती। इसका मतलब उसकी दोस्ती सच्ची नहीं लगती। और तिरछी नजरों से देखकर यूं मुस्कुराना, जैसे देखिएगा, तिरछी नजरों से देखकर यूं मुस्कुराना बेशक इरादा है पहलू से दिल चुराना। बेशक इरादा है पहलू से दिल चुराना। और एक शेर और देखिएगा, आंचल को दबाकर जब वो यूं मुस्कुराते हैं। आंचल को दबाकर जब वो यूं मुस्कुराते हैं कि एक बड़ा भागीरथ प्रयास से साहिबगंज की आबो हवा को तरन्नुम देने का काम किया है। मैं आभारी हूं कि कई सालों से, मुझे याद है 2000 में सहस्त्राब्दी मिलेनियम समारोह हुआ था, प्रांतीय कवि सम्मेलन हुए थे। उसके बाद ये 22 साल बाद इस तरह से कवि सम्मेलन का आयोजन इनके नेतृत्व में संभव हो सका। इस मंच पे एक ही निर्दोष कवि है, बाद बाकी सब। मैं इन्हें प्रणाम करता हूं। अध्यक्ष है, वरीय नौजवान है या कहे वरिष्ठ नौजवान है, बात बाकी समझ सकते हैं। एक छोटी सी रचना से मैं जोड़ने का प्रयास करता हूं। सब दोषी, हमारा कोई दोष नहीं है। आप लोग कह रहे हैं, जब भी मैं कविता लिखा करता हूं,
जब भी मैं कविता लिखा करता हूं, क्योंकि बहुत सारी रसों में आपने करुणा, गजल सब सुन लिया है, व्यंग पे मैं आना चाह रहा हूं। जब भी मैं कविता लिखा करता हूं, विषय से भटक जाया करता हूं। जब भी मैं कविता लिखा करता हूं, विषय से भटक जाया करता हूं। लिखने बैठता हूं, आदमी की शकल उतर जाती है गधे की नकल। वाह 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 वाह। जब भी मैं कविता लिखा करता हूं, विषय से भटक जाया करता हूं। लिखने बैठता हूं, आदमी की शकल उतर जाती है गधे की नकल। फिर भी लोग वाह वाह कर देते हैं, क्योंकि हम गधे की शकल से अपना मुंह ढांप लेते हैं। क्योंकि हम गधे की शकल से अपना मुंह ढांप लेते हैं। खुश हो एक दिन बड़े शौक से गधे का ही शक्ल बनाना चाहा, संजोग से पूंछ मुंह से लग गई। खुश हो एक दिन बड़े शौक से गधे का ही शक्ल बनाना चाहा, संजोग से पूंछ मुंह से लग गई। फिर क्या था, दूसरे ही दिन घर मेहमान खाना हो गया। पत्रकारों, पुरातत्ववेत्ताओं और जैव वैज्ञानिकों का आना जाना हो गया। किसी ने पूछा ये जीव है किस जमाने के। किसी ने पूछा ये जीव है किस जमाने के। किसी ने पूछा ये परिणाम है किस जेनेटिक परिवर्तन के। किसी ने पूछा ये जीव है किस जमाने के। किसी ने पूछा ये परिणाम है किस जेनेटिक परिवर्तन के। हमने हाथ जोड़कर कहा मेरा सर मत खाइए। जब भैंस स्कूटर पर मुर्गी एम्बेसडर पर आ जा सकती है, तो गधे की पूंछ पीछे से आगे क्यों नहीं आ सकती है। यह रचना बिहार में सबसे पहले जब मैंने होश संभाला तो सबसे पहले चारा घोटाला मैंने सुना था। ये पहली रचना चारा घोटाला को समर्पित। अब मैं जुड़ने का प्रयास कर रहा हूं। मैं कोई साहित्यकार नहीं, कथाकार नहीं, चित्रकार नहीं। मैं कोई साहित्यकार नहीं, कथाकार नहीं, चित्रकार नहीं, पर इतना तो स्पष्ट है कि 21वीं सदी की दहलीज पर पैदा हुआ अम्बेसडर कार की तरह बेकार नहीं। मैं कोई साहित्यकार नहीं, कथाकार नहीं, चित्रकार नहीं, पर इतना तो स्पष्ट है कि 21वीं सदी की दहलीज पर पैदा हुआ अम्बेसडर कार की तरह बेकार नहीं। कभी कभी तेल ही नहीं, बिना बिजली पानी के भी झेल लेता हूं। गुलाब की प्रत्याशा में गेहूं की सुगंध से जिंदगी ठेल लेता हूं। वाह 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 वाह। गुलाब की प्रत्याशा में तालियों की कमी हो रही है बहुत। ठेल लेता हूं। अब सब्जियां जलती नहीं क्योंकि तेल में तलती नहीं। हम शुद्ध शाकाहारी हो गए, लहसुन प्याज तक मिलती नहीं। वाह क्या बात है। अब सब्जियां जलती नहीं क्योंकि लहसुन प्याज तक मिलती नहीं। जनता तो जनता सरकार तक रोती है। जनता तो जनता सरकार तक रोती है। संसद में झगड़ा पति पत्नियों सी होती है। संसद में झगड़ा पति पत्नियों सी होती है। खुन्न से दूर करने में लगे हैं हम हर मुखिया सरकार का। मैं थोड़ा पीछे आपको ले जाना चाहता हूं। हमारे देश का नेतृत्व अटल बिहारी वाजपेयी ने 23 दलों को मिलाकर के एक गठबंधन की सरकार का प्रयोग किया था, और उसके गठबंधन के जो एनडीए के संयोजक थे जॉर्ज फर्नांडिस थे। मैं समर्पित करता हूं ऐसे महान विभूतियों को। उस परिस्थिति में जब गठबंधन का दौर चल रहा था, देश चलाने का कैसा उन्होंने प्रयोग किया। खुन्न से दूर करने में लगे हैं हर मुखिया सरकार का। बिदक जाए ना महबूब कहीं नई नवेली इकरार का। बिदक जाए ना महबूब कहीं नई नवेली इकरार का। जनता तो जनता सरकार तक रोती है। संसद में झगड़ा पति पत्नियों सी होती है। खुन्न से दूर करने में लगे हैं हर मुखिया सरकार का। बिदक जाए ना महबूब कहीं नई नवेली इकरार का। वो भी इल्जाम लगाने लगी है कि रोज नए रिश्ते बनाते हो। हमने खींच कर कहा सरकार गिर न जाए, तुम ही तो धमकाती हो। वाह 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 सर। वो भी इल्जाम लगाने लगी है कि रोज नए रिश्ते बनाते हो। निर्मल जी, वो भी इल्जाम लगाने लगी है कि रोज नए रिश्ते बनाते हो। हमने खींच कर कहा सरकार गिर न जाए, तुम ही तो धमकाती हो। भाई औरत की बेवफाई पर शक नहीं करना। भाई औरत की बेवफाई पर शक नहीं करना। चाहे तेल डीजल हो या रेल दे देना। सर आप मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं?
देश की परिस्थितियां ऐसी थी। सरकार गिरने भाई, औरत की बेवफाई पर शक नहीं करना, चाहे तेल डीजल हो या रेल दे देना। पता नहीं वो सवेरे किस मूड में आ जाए, श्रीमती जी किसी और के साथ सरकार बनाए। पता नहीं वो सवेरे किस मूड में आ जाए, श्रीमती जी किसी और के साथ सरकार बनाए। प्रीति जी जगह बदल लीजिए। टूटता तिलस्म भ्रष्टाचार का, टूटता तिलस्म भ्रष्टाचार का, ढहता लाल किला सदाचार का। फिक्र है सबको पापड़ अचार का। क्यों कर खिचड़ी अब लगती नहीं रोचक, क्यों कर खिचड़ी अब रोचक लगती नहीं। पके चावल की चर्चा नहीं होती, पके चावल की चर्चा नहीं होती, होती नहीं चर्चा शिक्षा, चिकित्सा या परीक्षा के डेट का। चर्चा का विषय है अगले एपिसोड में कौन से नेता करने वाले हैं घोटाला इंडिया गेट का, घोटाला इंडिया गेट का, घोटाला इंडिया गेट का, घोटाला इंडिया गेट का। वाह 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 वाह। एक रचना, चूंकि आप जिस शहर में आए हैं, ये शहर जो है राजमहल की पहाड़ियों के तट पर अवस्थित है, तराई में अवस्थित है। और शहर की जो दुर्दशा है उस पर थोड़ा ध्यान, क्योंकि साहेबगंज की जनता यहाँ बैठी हुई है और सारे लोग इससे परेशान हैं। मैं 2 शब्द इस पर सुनाना चाहता हूं। चिथड़े उड़े पहाड़ों के, चिथड़े उड़े पहाड़ों के जीवन के लिए बचाना होगा। चिथड़े उड़े पहाड़ों के जीवन के लिए बचाना होगा। धूल धूसरित वन प्रांतों में हरियाली फिर से लाना होगा। चिथड़े उड़े पहाड़ों के जीवन के लिए बचाना होगा। धूल धूसरित वन प्रांतों में हरियाली फिर से लाना होगा। राजमहल पहाड़ी का सौंदर्य पुनः अब सजाना होगा। राजमहल पहाड़ी का सौंदर्य पुनः अब सजाना होगा। अन्यथा उमड़ते घुमड़ते बादलों को प्रतिवर्ष लौटना होगा। अन्यथा उमड़ते घुमड़ते बादलों को प्रतिवर्ष लौटना होगा। झारखंड बना क्या इसलिए पहाड़ों को खंड खंड करना होगा। झारखंड बना क्या इसलिए पहाड़ों को। हजारों बर्छियां मेरे दिल पर चलाते हैं, हजारों बर्छियां मेरे दिल पर चलाते हैं। और अंतिम शेर देखिएगा, ये भी यादगार है, आप लोग समझ लीजिए। नए ढंग से कहा है कि मुस्कुराहट का मतलब होठ खुले और दांत दिख जाए। मुस्कुराहट का मतलब कहा था झाड़ में 2 फूल है, लेकिन यहाँ तो बाकी सारे धूल ही धूल है, सिर्फ एक ही आज पेश है मेरी गजल, प्यार शम्मा मेरे दिल में जला रखी है। प्यार की शम्मा मेरे दिल में जला रखी है। भक्त बिंदी नहीं जो माथे पे लगा रखी है, बिंदी नहीं जो माथे पे लगा रखी है। और इम्तिहान कब तक लोगे, इम्तिहान कब तक लोगे मेरी मोहब्बत का, इम्तिहान कब तक लोगे मेरी मोहब्बत का। हमने मक्तल में गर्दन झुका रखी है, हमने गर्दन में मक्तल झुका रखी है। गजब गजब गजब। थैंक यू सर। मनोज भाई 12 कंट्री घूम चुके हैं, ये आपके लिए उपलब्ध है यहाँ पे आज। धन्यवाद। ये धन्य है यहाँ के। धन्यवाद। अगला शेर सुनिए। क्या हमारे हिंदुस्तान में भी आ गए। धन्यवाद सर, धन्यवाद। और एक शेर जो है ये प्रीति मैडम के लिए है। तेरी यादों की महफिल रोशन है मेरे दिल में, तेरी यादों की महफिल रोशन है मेरे दिल में। तेरी इस तख्त पे मखसूस जगह रखी है, तेरी इस तख्त पे मखसूस जगह रखी है। जाने इसे मिल जाए कब कोई पढ़ने वाला, जाने इसे मिल जाए कब कोई पढ़ने वाला। किताब दिल की खुली हमने सजा रखी है, किताब दिल की खुली हमने सजा रखी है। अभी तो इब्तिदा है हजूर, अभी तो इब्तिदा है हजूर क्या कहने, अभी तो इब्तिदा है हजूर क्या कहने। इश्क में कैसी सूरत ये तूने बना रखी है, इश्क में तूने कैसी ये सूरत बना रखी है। प्यार तो ख्वाब बन गया यारो, प्यार तो ख्वाब बन गया यारो। हर तरफ नफरतों ने आग लगा रखी है। प्यार तो ख्वाब बन गया यारो, हर तरफ नफरतों ने आग लगा रखी है। और मक्ते का शेर सुन लीजिए।
जल चुकी हर एक इच्छा तेरे फराग में, जल चुकी हर एक इच्छा तेरे फराग में। मनोज अपने सीने में सिर्फ राख छुपा रखी, अपने सीने में राख छुपा रखी। धन्यवाद। गजब सर, कर ना सके जहन की गंदगी, साफ कर ना सके जहन बहुत की। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, शानदार। हकीकत पे आ गए। पंजाब को जब से इरादे उनके नापाक हो गए, मिट्टी में मिलके सपने सब खाक हो गए। जब से इरादे उनके नापाक हो गए, मिट्टी में मिलके सपने सब खाक हो गए। जानलेवा हो गई, ध्यान देना, जानलेवा हो गई सब सड़कें इस मुल्क की, जानलेवा हो गई सब सड़कें इस मुल्क की। इरादे रहबरों के खतरनाक हो गए, इरादे रहबरों के खतरनाक हो गए। अब तो करे कत्ल भाई का भाई दिन दिहाड़े, अब तो मर गया ज़मीर लोगों का ये बेइखलाक हो गए, मर गया ज़मीर लोगों का ये बेइखलाक हो गए। और होंगे जो भागते हैं जगीरों के लिए, और होंगे जो भागते हैं जगीरों के लिए। हम तो किसी के प्यार में बस चाट हो गए, हम तो किसी के प्यार में बस चाट हो गए। उनके सब्र की इम्तिहा मत पूछ मेरे यार, उनके सब्र की इम्तिहा मत पूछ मेरे यार। किसी के खत की इंतजार में जो खुद डाक हो गए, जो खुद डाक। अमृत महोत्सव के वर्ष में ये कहने पर मजबूर हो रहे हैं कि आजादी अभी अधूरी है, सपने सच होना बाकी है। ऐसा क्यों? क्योंकि जहां कलियां खिलने से पहले, जहां कलियां खिलने से पहले तोड़ दी जाती है, कैसे कह दूं मैं हम आजाद देश के वासी हैं। जहां कलियां खिलने से पहले तोड़ दी जाती है, कैसे कह दूं मैं हम आजाद देश के वासी हैं। लाखों सर को छत नहीं, लाखों सर को छत नहीं, जिंदगी उन्हें उबाती है। आजादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाकी है। आजादी अभी अधूरी है, सपने सच होना बाकी है। और क्या है आज की भारत की दशा, गौर फरमाएंगे। मां की ममता, पिता का प्यार, मां की ममता पिता का प्यार बस एक उम्र तक ही भाती है। मां की ममता पिता का प्यार बस एक उम्र तक ही भाती है। एक पड़ाव के बाद ये दोनों वृद्धाश्रम पहुंच जाती है। तड़पती ममता, ठिठकता प्यार और फैशन हुई दीवानी है। तड़पती ममता, ठिठकता प्यार और फैशन हुई दीवानी है। आजादी अभी अधूरी है, सपने सच होना बाकी। दहेज के दानव को देखो। भारत के वर्तमान परिस्थिति का ही हमने चित्रण किया है। इसमें दहेज के दानव को देखो कैसे अपनत्व नोचकर खाते हैं। दहेज के दानव को देखो कैसे अपनत्व नोच कर खाते हैं। महज चंद रुपयों के खातिर अपने जलाए जाते हैं। बहू अपनी ही होती है। दहेज के दानव को देखो कैसे अपनत्व नोच कर खाते हैं। महज चंद रुपयों के खातिर अपने जलाए जाते हैं। बेटी प्यारी बहू से बैर, बेटी प्यारी बहू से बैर, ये कैसी नादानी है। आजादी अभी अधूरी है, सपने सच होना बाकी है। आजादी अभी अधूरी है, सपने सच होना बाकी है। क्या ऐसी आजादी के ताने बाने बोए थे? नहीं। क्या ऐसी आजादी के ताने बाने बोए थे? सैकड़ों मांगे उजड़ गई, लाखों ने जीवन खोए थे। सैकड़ों मांगे उजड़ गई, लाखों ने जीवन खोए थे। सोचा तुमने क्या बीतेगी उस पे? सोचा तुमने क्या बीतेगी उस पर जिसने जीवन कुर्बान किया। हमारी तुम्हारी आजादी को अपना तन मन दान दिया। उनकी आत्मा कल्पित होगी, उनकी आत्मा
कल्पित होगी, जिसने दी कुर्बानी है, आजादी अभी अधूरी है, वाह, सपने वाह। सच होने बहुत बाकी सुंदर है। सर, बहुत आजादी अभी बहुत अधूरी गहरा। है, सपने सच होने बाकी है। कुछ सुझाव आज के इस व्यवस्था पर अंतिम पंक्ति में स्वागत है सर, कहना स्वागत चाहूंगा। है। आओ इस हीरक वर्ष में, आओ इस हीरक वर्ष में खुद से ही संकल्प करें। आओ इस हीरक वर्ष में खुद से ही संकल्प करें, कलियां ना फिर कोई तोड़ सके, वृद्धाश्रम न किसी को छोड़ सके। क्या बात है। आओ इस हीरक वर्ष में खुद से ही संकल्प करें, कलियां न फिर कोई तोड़ सके, वृद्धाश्रम न किसी को छोड़ सके। बहू को बेटी का सम्मान मिले, निज जीवन से ज्यादा औरों का जीवन आसान बने। निज क्या जीवन बात से है, क्या ज्यादा बात है। औरों का जीवन आसान बने। धन्यवाद सर, धन्यवाद। हाँ, तब कहेंगे, तब फिर गर्व से कहेंगे हम, हाँ हमने पाई आजादी है, ना आजादी अभी अधूरी है, ना सपने सच होना बाकी है, ना क्या बात आजादी है, अभी क्या बात अधूरी है। है। बहुत बढ़िया सर, बहुत शानदार सर, बहुत शानदार। शानदार शानदार। आदेश हो तो एक और सर सर छोटी सी रचना। हाँ सर, अभी आप ही नहीं, जी 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 परंपरा को निभाइए सर। बिल्कुल बिल्कुल। वह रचना भी हमारी इस आज़ादी पर ही केंद्रित है। आज़ादी का दिन, 15 अगस्त का दिन सारे जश्नों में डूबे रहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ बाकी रह गया है। तो उस आज़ादी पर ही एक दूसरी रचना में रखना चाहूँगा। हेलो। जश्न मनाऊं या रोऊं मैं, जश्न मनाऊं या रोऊं मैं, माँ तेरी आजादी पर मन में किंचित प्रश्न पड़ा है, तेरी इस बर्बादी पर। जश्न मनाऊं या रोऊं मैं, माँ तेरी आजादी पर मन में किंचित प्रश्न पड़ा है, तेरी इस बर्बादी पर। अंग्रेजों ने जिस भारत को आसियां बनाया था, अंग्रेजों ने जिस भारत को आसियां बनाया था, कहते हैं कुछ दीवानों ने उस फिरंगियों को भगाया था। कहते हैं कुछ फिरंगियों ने कुछ दीवानों ने उस फिरंगियों को भगाया था। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु हंसकर फांसी झूल गए, माँ के टुकड़े करने वाले तुम उनको कैसे भूल गए, माँ के टुकड़े करने वाले तुम उनको कैसे भूल गए। शानदार। कैसे तुमने दस्तक, तालियां तालियां। कैसे तुमने दस्तक कर दी, कैसे तुमने दस्तखत कर दी भारत की बर्बादी के कागज पे। जश्न मनाऊं या रोऊं मैं, माँ तेरी आजादी पर। जश्न मनाऊं या रोऊं मैं, माँ तेरी आजादी पर। मन में किंचित प्रश्न पड़ा है, तेरी इस बर्बादी पर। मन में किंचित प्रश्न पड़ा है। इसीलिए आप हमारे अध्यक्ष हैं सर। शानदार। शानदार आभार शानदार। सर, बेहतरीन आभार। बेहतरीन सर, बेहतरीन। बहुत सुंदर। आगे जोड़ना चाहूंगा अगली पंक्तियों के साथ, आपका आशीर्वाद चाहूंगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। बेशक गांधी नेहरू संग, हो सकता है हमारी इस पंक्ति से कुछ लोग इत्तेफाक न रखते हों, ये हमारी व्यक्तिगत राय है और एक कवि की कल्पना है। कल्पना नहीं है, ये हकीकत है। बेशक गांधी नेहरू संग अब्बास असफ ने लड़ी लड़ाई, क्षमा करें कुछ कटु शब्दों का प्रयोग किया है, इसके लिए मैं सबसे पहले क्षमा प्रार्थी हूं। बेशक गांधी नेहरू संग अब्बास असफ ने लड़ी लड़ाई, पर मौका मिलते ही जिन्ना ने अपनी औकात दिखाई। क्या बात है। बेशक गांधी नेहरू संग अब्बास असफ ने लड़ी लड़ाई, पर मौका मिलते ही जिन्ना ने अपनी औकात दिखाई। सिकवा क्या उनसे जो लुटेरे मुगलों के वंशज थे, सिकवा क्या उनसे जो लुटेरे मुगलों के वंशज थे। सिकवा तो उनसे जो अपने थे, भारत माँ के सपने थे,
जिनकी पीढ़ियां मिटी यहाँ, जिनके वंशज बढ़े यहाँ, उसने कैसे स्वीकार लिया अपनी माँ की भुजा काट कर औरों का श्रृंगार किया। क्या बात है, वाह। बेहतरीन, शानदार शानदार। आनंद जी स्वागत। सिकवा क्या तालियां उनसे, तालियां तालियां, बहुत सुंदर बहुत अरे जोरदार तालियां। सर आप झुक जाइए। बहुत सुंदर। क्या बात है, वाह 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 वाह। सिकवा क्या उनसे जो लुटेरे मुगलों के वंशज थे, सिकवा तो उनसे जो अपने थे, भारत माँ के सपने थे, जिनकी पीढ़ियां मिटी यहाँ, जिनके वंशज पले यहाँ, उसने कैसे स्वीकार लिया अपनी माँ की भुजा काट कर औरों का श्रृंगार किया। वाह सर वाह। कैसे उसने गदगद कर दी। गर्व करूं या शर्म करूं मैं, गर्व करूं या शर्म करूं मैं, सत्ता लोलुप आदि पे जश्न मनाऊं या रोऊं मैं माँ तेरी बर्बादी पे, जश्न मनाऊं या रोऊं मैं माँ तेरी बर्बादी पे, मन में किंचित प्रश्न पड़ा है तेरी इस बर्बादी पे। क्या बात है। टुकड़े की बुनियाद भी देखो, टुकड़े की बुनियाद भी देखो, धर्म को ही आधार बनाया। टुकड़े को की बुनियाद भी देखो, धर्म को ही आधार बनाया। ऋषि मुनियों की इस धरती से दो दो इस्लामिक राष्ट्र बनाया। टुकड़े की बुनियाद भी देखो, धर्म को ही आधार बनाया। ऋषि मुनियों की इस धरती से दो दो इस्लामिक राष्ट्र बनाया। बचा हुआ भूभाग भी आका, बचा हुआ भूभाग यहाँ का, उसका भी सौदा होता है। अपने ही घर में हिंदू देखो कैसे आज रोता है। बचा हुआ भूभाग भी माँ का, उसका भी सौदा होता है। अपने ही घर में देखो हिंदू कैसे रोता है। तनिक ख्याल तो क्या होता कुकर्मी आजादी आगाजी पे, तनिक ख्याल तो क्या होता कुकर्मी आगाजी पे। जश्न मनाऊं या रोऊं मैं माँ तेरी बर्बादी पे, जश्न मनाऊं या रोऊं माँ तेरी बर्बादी। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। बहुत शानदार शानदार प्रस्तुति। बहुत सुंदर सर, शानदार बहुत प्रस्तुति है सर। बहुत गजब गजब सर, गजब। बेजोड़ प्रस्तुति। इनको दिक्कत हो गया था, दिक्कत हो गया था। अच्छा कल जो दिन भर हमारा आयोजन होगा उसकी जानकारी मैं आप लोगों को देना चाहूँगी। सुबह 10 बजे से शुरू होगा हमारा कल का आयोजन, जिसमें हमारे अतिथि पदाधिकारीगण उनके उद्बोधन होंगे, वार्षिक प्रतिवेदन होगा, कार्यकारिणी का गठन होगा हमारी, और एक कवि सम्मेलन कल फिर से होगा जो 11:30 बजे से शुरू होगा, जिसमें हिस्सा लेने वाले कविगण हैं वो तैयार रहें कल के लिए। उनके नाम हैं योगिता तालोकर जी, रमा लड्ढा जी, धनंजय सुमन जी, असरार दानिश जी, बी नेगी जी, मनोज पंचारिया जी, सुरेश मिश्र जी। तो आप लोग तैयार रहें। इसके बाद अभय कुमार जी। इसके बाद होगा सांस्कृतिक कार्यक्रम जो यहाँ के स्थानीय स्कूल के बच्चे हिस्सा लेंगे, अपनी प्रस्तुति देंगे, और उसके बाद जिसके लिए हम यहाँ एकत्रित हुए थे वो है हमारा सम्मान समारोह जो अंत में होगा। ये है कल का आयोजन। तो सर कल आज जल्दी सो जाइएगा, सुबह 10 बजे सब यहाँ हाजिर हो जाइएगा। शुरू कीजिए सर। एक अंतिम रचना, अभी कार्यक्रम समाप्त नहीं हुआ है, अभी एक और कवि को झेलना है। निवेदन है कृपया बैठे रहें। हमारे बाद अच्छा प्रीति जी महाराष्ट्र फिर आप पर हावी होने वाली हैं। जी जी ये फूल और उस फूल का सुगंध जैसे लिए आप बगैर इशारा आप कर जा रहे हैं, नहीं गोभी सकते का हैं। फूल है वो तो। और उस फूल का सुगंध लिए बगैर आप जा नहीं सकते हैं, ये विश्वास है।
एक ही फूल बचा है। चलिए आते हैं आपको सुन लेते अब जिन्होंने जिनको रचा दूसरी है। ओर लेकर चलते हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में अभी आनंद मोदी जी ने बहुत ही अच्छा रचना प्रस्तुत की। धूल धूसरित भूमि पर फिर से हरियाली लाना होगा। क्या बात, बहुत बढ़िया सर। ये आनंद मोदी जी की कविता थी जो अभी प्रस्तुत हुई थी। आज हम कहाँ हैं, उसी कविता के जवाब में मैं कहना चाहूँगा कि आज हम कहाँ हैं और ये स्थिति क्यों आ गई। ये पेड़, ये पौधे, ये छोटी छोटी झाड़ियाँ, अरे कुछ भी तो नहीं सिवाय जंगलों के। ये पेड़, ये पौधे, ये छोटी छोटी झाड़ियाँ कुछ भी तो नहीं सिवाय जंगलों के। चलो इसको काटें और घर एक बना लें।